Hello everyone, welcome to Anju Bansal Maths classes. Today we are doing exercise 13.5. इसमें आपको क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। आपको याद होगा कि फर्स्ट एक्सरसाइज में 13.1 में हमने क्यूब और क्यूबॉइड के सीएसए और टीएसए निकाले थे। सीएसए और टीएसए ओनली बाहर कितनी उसमें मेटल लगी है, कितनी उसमें जो भी चीज बॉक्स है या क्या है, क्यूबिकल या क्यूबॉइडिकल, और मैंने उस टाइम आपको कुछ बॉक्स भी दिखाए थे। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई स्पेस। द मेजर ऑफ दिस ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम। मीन्स जितना उस बॉक्स में, अगर वो बॉक्स है कि उसमें कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। अगर उसके अंदर एयर है, अगर सॉलिड है तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और अगर वो लिक्विड है तो मीन्स उसकी किसी भी लिक्विड को फिल करना, हम उसमें कितना फिल कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है। और अदरवाइज अगर वो होलो है तो उसमें एयर कितनी आ सकती है। तो वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, आप यही समझ लो। कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब क्या होता है? जिसके सभी फेसेस स्क्वायर फेसेस होते हैं। ये होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, जैसे स्क्वायर का होता है। इसके 6 फेसेस स्क्वायर होते हैं। तो ए क्यूब भी लिख सकते हैं, एल क्यूब भी लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखना है कुछ भी लिख सकते हो। साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड ए लोगे तो ए क्यूब, एल लोगे तो एल क्यूब। क्यूबॉइड में क्या होता है? सारे फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं। जैसे आप कोई मैच बॉक्स ले सकते हो, जैसे ये एक मेरे पास बॉक्स है, इसकी थोड़ी हाइट भी है, दिख नहीं रहा होगा आपको। अब देखो, ये हाइट है, ये इसकी लेंथ है, और ये इसकी ब्रेड्थ है। तो ये होता है एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्यूबॉइड की वॉल्यूम। अब फर्स्ट सम देखते हैं हम क्या है। ये देखो, ये क्यूबिकल बॉक्स दिखाया हुआ है, ए लेंथ ब्रेड्थ हाइट, एच इंटू एच इंटू एच, ए क्यूब। ए मैच बॉक्स measures 4 centimeter into 2.5 centimeter into measures, it means this is length, breadth and height. L into B into H आपको तीनों दिए हुए हैं। What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? ये 1 बॉक्स का वॉल्यूम है, L into B into H, और आपको 12 बॉक्सेस का निकालना है। वेरी इजी सम, क्योंकि आपको पहले से L B H गिवन ही है, 1 बॉक्स का तो गिवन है ही है। फर्स्ट सम में हम क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स, मैच बॉक्स लिख देना, इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। ये क्यूब में चला जाता है। एंड वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस इज इक्वल टू 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 12। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 25 इंटू 10, 15/10 इंटू 12। ये आ गया आपका 5 5 जा, 5 2 जा, 2 2 जा, 10 आ गया। 2 5 जा, 2 6 जा, 5 3 जा, 18 10 जा, 180। तो वॉल्यूम किस में होता है? क्यूबिकल में। क्यूबिक इसकी क्यूबिक सेंटीमीटर लिखो या सेंटीमीटर क्यूब लिखो। सेकेंड सम, क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड। ये मीटर में दिया हुआ है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, मीन्स इसका वॉल्यूम कितना है। मीटर क्यूब में हमारा ये आंसर आएगा, और 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर के। ये आपको लर्न भी करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। ये 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट का आंसर है 180 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड सम,
लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दी हुई है क्यूबोइडिकल वाटर टैंक की, और आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी निकालनी है। लेंथ ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू 6 मीटर, breadth of water tank is equal to 5 meter and height of water tank is equal to 4.5 meter. Volume of water tank is equal to L into B into H. 6 into 5 into 4.5, 33 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये आ गया 135 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के। ये गिवन है और ये आपको हमेशा याद भी रखना है। 135 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 इंटू 135, 135,000 लीटर। ये आ गया आपका 1,35,000 लीटर। इतना पानी होल्ड कर सकता है, इतनी कैपेसिटी है इस वाटर टैंक की। Third sum is cuboidal vessel is 10 meter long, 8 meter wide. How height must be it made to hold 380 cubic meter of, पहले से क्यूबिक मीटर ही गिवन है, ये भी मीटर में गिवन है, हमें कुछ चेंज नहीं करना। मीन्स आपको ये वॉल्यूम दिया हुआ है कि इसमें इतना लिक्विड आ सकता है क्यूबोइडिकल वेसल में, और लेंथ भी दी है, ब्रेड्थ भी दी है, आपको हाइट निकालनी है। वेरी इजी। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडिकल वेसल, क्यूबोइडल वेसल इज गिवन 380 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ क्यूबोइडिकल वेसल इज 10 मीटर एंड ब्रेड्थ इज, विड्थ इज गिवन 8 मीटर। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये आप वॉल्यूम की वैल्यू लगा दोगे, L की वैल्यू लगा देंगे, 8 B की वैल्यू लगा दिया, और H हमें निकालना है। और वी कैन से H इज इक्वल टू 380 बाई 10 इंटू 8। 0 इज कैंसल्ड विद 0, 2 19 जा, 2 4 जा, एंड वी गेट 4.75 मीटर। क्लियर। हाइट निकाल ली, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, सब बस वैल्यू पुट करनी थी हमें। नेक्स्ट फोर्थ सम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबोइडिकल पिट। क्यूबोइडल पिट है 8 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर एट द रेट ऑफ 30 मीटर पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में 30 के हिसाब से कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए पिट, एक गड्ढा खोदना है आपको क्यूबोइडल। तो लेंथ ऑफ दी हुई है क्यूबोइडल पिट, पिट मीन्स गड्ढा, 8 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 6 मीटर और हाइट गिवन है 3 मीटर। वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। 8 इंटू 6 इंटू 3, 144 मीटर क्यूब। आप मल्टीप्लाई कर लेना। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग एट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ₹30 एंड एट 144 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 144 इंटू 30, 3 जा 432। ये अब आपके क्या आ गए, रुपीज। कॉस्ट निकालनी है तो किस में आती है, रुपीज में आती है। नाउ फिफ्थ सम। फिफ्थ सम भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है थर्ड सम जैसा, बट बस उसमें ये है कि लीटर में दिया हुआ है कैपेसिटी। वॉल्यूम जो है, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम गिवन है 50,000 लीटर गिवन है, और बाकी सब कुछ लेंथ, ब्रेड, डेप्थ आर मीटर में गिवन है। तो हम इसके मीटर बनाते हैं। अभी आपने लिखा था 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1000 से डिवाइड कर दें इसको। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, यानी कि 50 मीटर क्यूब आपको वॉल्यूम गिवन है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू
50। अब आपको फाइंड द ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है और लेंथ गिवन है 2.5, b इंटू एच गिवन है 10। तो b को इधर रख लेते हैं हम, 10 भी चला गया उधर डिवाइड में, 2.5 2 जा 5 होता है, 2 मीटर हमारी यहाँ पे ब्रेड्थ आ जाती है। कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक है ये। नाउ सिक्स्थ सम देखो थोड़ा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट सम, मोस्ट ऑफ आ जाता है एग्जाम में। ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000, विलेज की पॉपुलेशन 4000 है, रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक दिन में एक व्यक्ति को 150 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है। इट हैज ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होके भी आ सकती है, कितने दिन ये पानी चलेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कैपेसिटी कितनी है इसकी, और फिर हम देखते हैं कि 1 डे में 4000 पीपल्स को कितना वाटर चाहिए। 1 डे में 1 पीपल को इतना चाहिए और 4000 को कितना चाहिए। सबसे पहले हम यही देखते हैं, वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 head मीन्स 1 पीपल इज इक्वल टू 150 लीटर, और वाटर रिक्वायर्ड फॉर कितनी पॉपुलेशन है, 4000 पॉपुलेशन है। तो देखते हैं कि 4000 पीपल्स को एक दिन के लिए कितना पानी चाहिए। 60 30 और 10, ये 4 zeros और साथ में आएगी, बट ये लीटर में है। अभी हम ऐसे करते हैं, इसको ना चेंज कर लेते हैं 1000 से डिवाइड करके मीटर क्यूब में, ये 600 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, टैंक की कैपेसिटी देखते हैं कितनी है। वॉल्यूम ऑफ टैंक है 20 इंटू 15 इंटू 6, 90 टू जा 80 मीटर क्यूब। देखो ये रिक्वायरमेंट 1 डे की है। 600 मीटर क्यूब वाटर कितने दिन चलता है, लास्ट फॉर 1 डे। कितने दिन चलता है, 1 डे। 1 मीटर क्यूब 1/600। अब टैंक में कितना वाटर आता है, 1800 मीटर क्यूब। 1800 हम देखते हैं, 2 0 कैंसल्ड विद 2 0, 6 3 जा 3 डेज। 3 डेज के लिए चलता है ये पानी। इजी है सम, बहुत इजी है। पहले हमने क्या किया, देखा कि 1 हेड की रिक्वायरमेंट क्या है, 4000 हेड की रिक्वायरमेंट आ गई। हमने इस लीटर के मीटर क्यूब बनाए तो 1000 से डिवाइड कर दिया। जब हम मीटर क्यूब के लीटर बनाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहां जो टैंक है उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब आप 600 मीटर क्यूब वाटर लास्ट फोर का मतलब है इतने दिन चलता है 1 डे, और 1800 मीटर क्यूब कितने दिन चलेगा। नाउ सेवंथ सम एक गोडाउन मेजर्स 60 इंटू 40 था शायद यहाँ पे, 40 इंटू 25 इंटू 10 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इज मेजरिंग 1.5 इंटू 1.25 इंटू 5 0.5। तो इसमें बहुत सिंपल है, ये गोडाउन दिया हुआ है मीटर, देखो गोडाउन तो बड़ा ही होएगा, और जो क्रेट्स रखनी है वुडन वो इतने से हैं। आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट, नंबर ऑफ क्रेट्स क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। आप सीधा ही करोगे इसको, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, कितनी क्रेट्स आएंगी इसमें, जितना उस गोडाउन का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को आप 1 क्रेट के वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट, तो सीधा डिवाइड करेंगे बस
ये है 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर, और ये है 1.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर। और देखते हैं इस सब में कुछ है भी, यहाँ शायद 60 आएगा। सिक्सटी ही कर लेते हैं, 60 से ही प्रॉपर इसका आंसर आता है। ये 10 ऊपर चला गया, ये 100 ऊपर चला गया, और ये 10 चला गया, ये है 125 और ये है 5। 15 से 15 कैंसिल हो गया, 25 5 जा आ गया, 5 में ये 5 पे 12 आ गया, ये 5 पे 2 आ गया, ये तो ज्यादा आ गया। इंटू 10 है ये, सॉरी ये 10 है, इसीलिए सब में मिस्टेक हो गई है। अब इसको अगेन करना पड़ेगा, ये हम इसको अगेन करते हैं। क्रॉस लगा दिया मैंने, 60 नहीं इंटू 25 इंटू 10 बाय 15 इंटू 125 इंटू 5, ये 10 100 और 10 ये कहाँ से आए, हमने जो डेसिमल यहाँ नीचे से रिमूव किया। 15 4 जा, ये 5 जा, ये 2 जा, ये 2 जा, 4 2 जा 8 2 जा 16,000 अब आया ये ग्रेड्स। और अगर आप यहाँ पे 40 लेते हो ना तो ये बाय में आ जाता है, फिर तो 10,666 कुछ आएगा, और इसमें स्टेटमेंट यहाँ पे 60 आएगी। 8 सम is a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume। देखो एक 12 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है, बहुत बड़ा क्यूब है, उसको आपको 8 क्यूब्स में कट करना है। जैसे हम पनीर के पीस नहीं करते चीज के, घर पे एक बड़ा सा पीस लेके आते हैं और फिर उसके घर लाके छोटे छोटे पीस करते हैं, हमने इस क्यूब के 8 क्यूब्स बनाने हैं। What will be the side of the new cube? Find the ratio between their surface areas। सरफेस एरियाज का रेशो निकालना है। सबसे पहले आप देखो किस साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम देख लेते हैं कितना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना आ गया 728। अब हमें इसके क्यूब्स कितने बनाने हैं 8, मीन्स ये 8 क्यूब्स का वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स यही है, सेम इसी के बनाने हैं हमें। तो ये एक बड़ा पनीर का पीस मान के चलो आप। मीटर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। 1 स्मॉल क्यूब का हम देख लेते हैं कितना आता है 8 से। 8 2 जा, 8 1 जा, 8 6 जा सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब है, और वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब। ए क्यूब आपका आ गया 6 क्यूब। ये किसका क्यूब है 6 का। तो उसकी साइड क्या आ गई स्मॉल क्यूब की, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। अब ये साइड ऑफ स्मॉल क्यूब आ गई, और साइड ऑफ जो है बिग वाला ग्रेटर क्यूब जो है लार्जर की, वो ये है। हमें निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब बाय सरफेस एरिया ऑफ
स्मॉल क्यूब, बिगर और स्मॉलर लिख देते हैं। स्मॉलर क्यूब। सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है आपको? क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला? 4a², लेकिन 6a² वाला निकालना है हमें। जब सरफेस एरिया खाली लगा हो ना तो 6a² है उसका मीनिंग। a1 a2 ले लेते हैं। 6 इज कैंसल्ड विद 6, और ये हम पहले बिग का लेंगे तो 12 इंटू 12, 6 इंटू 6, 6 2 जा 6 2 जा, और वी गेट 4:1। नाउ 9th sum. A river 3 meter deep, 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into sea in a minute per hour? ये जो होता है ना, जिस स्पीड से फ्लो कर रही है रिवर, वो उसकी लेंथ मानी जाती है। मीन्स लेंथ हमें दे रखी है 1 आवर में 2 किलोमीटर। हम 1 मिनट में निकाल लेते हैं क्योंकि मिनट में निकालना है हमें। 3 मीटर, 40 मीटर, 2000 मीटर। तो हम निकाल लेते हैं इसका। नाइन्थ सम। वाटर फ्लोज इन 60 मिनट्स। 1 आवर का दे रखा है ना 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर मीन्स 2000 मीटर। वाटर फ्लोज इन 1 मिनट। 1 मिनट में 60 से डिवाइड कर देंगे, 100/3 मीटर पर मिनट आ गया। अब हमें क्या करना है, विड्थ देखनी है। ये हमारे पास लेंथ आ गई है, विड्थ कितनी दी हुई है 40 मीटर, और हाइट डेप्थ दी हुई है ना, डीप दिया हुआ है। रिवर तो डीप ही होगी ना, 3 मीटर। डेप्थ जो है वो नीचे की तरफ हाइट होती है, बस यही इसमें डिफरेंस है। और लेंथ अब हमारी क्या है, दिस इज लेंथ 100/3 मीटर पर मिनट है। ये तो सब कुछ पर मिनट ही निकल रहा है। वाटर फ्लोज, water fell into the sea in 1 minute is equal to L into B into H। ये वही जो 100/3 into 40 into 3, 3 is cancelled with 3, 4000 meter cube is the volume of river। तो हमारे 9 के 9 सम्स हो गए। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस